जान बचाने के लिए इस आदमी ने अपने जादुई ब्रश से एक सीढ़ी और दीवार में एक छेद बनाया और बड़ी आसानी से जेल से बाहर निकल गया। ये देख बाहर खड़े जमींदार और उसके आदमी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। एक लकड़ी के पुल पर तेजी से दौड़ने के बाद उसने दोबारा अपना ब्रश घुमाया और पुल पर आग की एक दीवार बना दिया, जिससे उसका पीछा कर रहे लोगों का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। उसने एक बिल्कुल असली दिखने वाला ड्रैगन बनाया, उसकी पीठ पर सवार हुआ और सीधे राजधानी की ओर उड़ गया। दरअसल इस जादुई ब्रश की अपनी एक कहानी है। उस आदमी को बचपन से ही पेंटिंग करने का जुनून था। एक रात जब गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक बूढ़े देवता ने उसे यह ब्रश उपहार में दिया और साथ में चेतावनी दी कि वह कभी भी बुरे लोगों के लिए पेंटिंग न करे। नींद से जागने पर उसने जो मछलियां और बकरियां बनाई वे सब चमत्कारिक रूप से जीवित हो गईं। जादुई ब्रश की खबर सुनकर गांव के लालची राजा ने उसे विष कन्याओं की पेंटिंग करने के बहाने उसे महल बुलाया, लेकिन असल में वो उसे सोने से भरी टोकरियां बनाने के लिए मजबूर करने लगा। मगर उस आदमी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, इसीलिए उसे एक ठंडी हवाओं वाली लकड़ी की कोठरी में बंद कर दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में उसने खुद का पेट भरने के लिए गर्मा गर्म खाने के चित्र बनाए, मगर दुष्ट नौकरों को आते देख उसने भागने के लिए एक सीढ़ी बनाया, जिसे आपने कहानी के शुरुआती दृश्य में देखा। राजधानी पहुंचकर उस आदमी ने एक पेंटिंग स्टूडियो खोला और अपने पेंटिंग से रोजी रोटी कमाना शुरू कर दिया। मगर मुसीबत से बचने के लिए वह अपने बनाए पक्षियों और जानवरों की आंखें कभी नहीं बनाता था। लेकिन एक दिन मकान मालिक ने चुपके से इस जादुई ब्रश का राज राजा को बता दिया। जब सिपाही तलाशी लेने आए तो वह आदमी घबरा गया, जिससे स्याही की एक बूंद गलती से एक सारस की आंख पर गिर गई। वह सारस तुरंत अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया, जिससे उसका राज पूरी तरह खुल गया। महल में लाए जाने पर राजा ने उसका जादुई ब्रश छीन लिया ताकि वह ढेर सारा सोना और चांदी बना सके। लेकिन अचानक वे खजाने बड़े बड़े अजगर और लेवाइथन में बदल गए और तुरंत राजा पर झपट पड़े। डर के मारे राजा समझ गया कि केवल वही आदमी इस ब्रश को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए उसने उसे एक पैसों का पेड़ बनाने के लिए मजबूर किया। तब आदमी ने एक योजना खतरनाक बनाई। उसने एक विशाल समुद्र के ठीक बीचों बीच पैसों के पेड़ों से घिरा हुआ एक अकेला द्वीप बना दिया। पैसों के लालच में आकर राजा फौरन अपने आर्म्ड फोर्स को लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन इधर आदमी ने तुरंत अपने ब्रश का चाल बदला और पेंटिंग में तेज हवाएं और काले बादल बना दिया, जिससे पल भर में ही समुद्र में भयानक लहरें उठने लगी। देखते ही देखते लहरों ने तुरंत उस बड़े जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। जब राजा पैसों के पेड़ को कसकर पकड़े हुए रहम की भीख मांग रहा था, तब भी वह आदमी बस ठंडे मन से देखता रहा और उस बेहद लालची राजा को हमेशा के लिए उस पेंटिंग वाले सुनसान द्वीप पर मरने के लिए छोड़ दिया।